प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के इस YouTube चैनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम BA पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत जापान के संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री पद, उसके कार्य और शक्तियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें जापान के प्रधानमंत्री की, तो विद्यार्थियों, जापान के संविधान के अनुच्छेद 66 में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जापान में प्रधानमंत्री पद संविधान की रचना है। ब्रिटेन की भांति यह विकास का परिणाम नहीं है, अर्थात संविधान में ही प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था जापान में विद्यार्थियों की गई है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 6 और 67 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित व्यवस्थाएं की गई है। अनुच्छेद 6 के अनुसार सम्राट डाइट द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 67 के अनुसार डाइट के प्रस्ताव द्वारा डाइट के सदस्यों में से प्रधानमंत्री का मनोनयन किया जाएगा। यह मनोनयन अन्य सभी कार्यों से पहले होगा। विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः डाइट के दोनों सदनों के बहुमत समर्थन के आधार पर होती है, लेकिन यदि दोनों सदन किसी एक व्यक्ति के नाम पर सहमत नहीं है और दोनों सदनों की संयुक्त समिति भी उनमें समझौता कराने में सफल नहीं होती है, तो प्रतिनिधि सदन के मनोनयन को ही डाइट का मनोनयन मान लिया जाता है। और इस प्रकार दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में प्रधानमंत्री के मनोनयन में अंतिम अधिकार प्रतिनिधि सदन को विद्यार्थियों प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति मात्र एक औपचारिकता है। सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिनका डाइट ने मनोनयन किया है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के डाइट के निम्न सदन अर्थात प्रतिनिधि सदन का सदस्य होना भी विद्यार्थियों आवश्यक नहीं है। वह प्रतिनिधि सदन या सभा सदन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थी यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अर्थात उसके कार्य और अधिकार। तो विद्यार्थियों संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 65 से अनुच्छेद 75 में मंत्रिमंडल की रचना एवं उसके कार्यों का उल्लेख किया गया है। इन्हीं अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों का भी उल्लेख है। संविधान प्रधानमंत्री को असाधारण शक्तियों से विभूषित करता है। अब बात करें प्रधानमंत्री की शक्तियों पर, तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान अर्थात मंत्रिमंडल के निर्माण, जीवन और अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। संवैधानिक उपबंधों के आधार पर कैबिनेट में प्रधानमंत्री को सर्वोच्चता की स्थिति विद्यार्थियों प्रदान की गई है और व्यवहार में भी उसे अपने सहयोगियों में सर्वोच्चता प्राप्त है। अनुच्छेद 69 में प्रधानमंत्री को कैबिनेट का प्रमुख बतलाया गया है और अनुच्छेद 68 में स्पष्ट कहा गया है कि उसे अन्य मंत्रियों को नियुक्त और पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त होगी। उसकी इस शक्ति पर संविधान केवल यह प्रतिबंध लगाता है कि अधिकांशतः मंत्रियों का चयन डाइट के सदस्यों में से किया जा सकता है। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से
मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री को निरपेक्ष शक्ति प्राप्त है। यद्यपि व्यवहार में वह इस संबंध में दल के प्रमुख एवं वरिष्ठ सदस्यों को असंतुष्ट नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को उतना व्यापक बनाने का प्रयास करता है जितना कि वह बन सकता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, एक बार मंत्रिमंडल का निर्माण कर लेने के बाद भी प्रधानमंत्री अपने विवेक के अनुसार मंत्रिमंडल में और मंत्रिमंडल के सदस्यों के विभागों में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और वह मंत्रिमंडल के समस्त कार्य संचालन का नेतृत्व करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है तथा मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची भी तैयार करता है। इस स्थिति में सामान्यतः प्रधानमंत्री का मत प्रभावपूर्ण ही नहीं होता, वह निर्णायक भी होता है। यद्यपि कैबिनेट के सभी सदस्यों के विचारों का महत्व है, किंतु अंतिम रूप में प्रधानमंत्री का निर्णय ही विद्यार्थियों मान्य होता है। ब्रिटेन और भारत के समान ही जापान में भी मंत्रिमंडल का अस्तित्व प्रधानमंत्री की इच्छा पर विद्यार्थियों निर्भर करता है। लास्की ने अपने शब्दों में इसको व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है। वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। अन्य मंत्रियों की तुलना में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से बहुत अधिक उच्चतर है। वह तो वास्तव में सूर्य है जिसके चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, अब अगले बिंदु पर बात करें हैं तो वो है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। तो विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य परराष्ट्र संबंधों का संचालन है। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो या न हो, परराष्ट्र संबंधों के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व उसका ही समझा जाता है। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर जापान की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं, वरन प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर विद्यार्थियों किए जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री सदैव ही वैदेशिक मामलों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखता रहा है। 20वीं सदी के इस अंतिम दशक में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जापान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और परिणामतः प्रधानमंत्री की यह शक्ति बहुत बढ़ गई है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों प्रशासन पर नियंत्रण। तो विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री समस्त शासन का प्रमुख है तथा समस्त प्रशासन पर नियंत्रण करना प्रधानमंत्री का अधिकार भी है तथा उसका दायित्व भी है। इस दृष्टि से वह मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है, उन्हें आवश्यक निर्देश, प्रोत्साहन अथवा चेतावनी देता है, उसका निरीक्षण करता है तथा उन पर नियंत्रण रखता है। प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना विद्यार्थियों उसका दायित्व है। अतः यदि मंत्रिमंडल के सदस्यों में क्षेत्र अधिकार संबंधी कभी कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री किसी मंत्रालय के निर्णय
अथवा आदेश को स्थगित कर सकता है। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 74 के अनुसार ऐसी व्यवस्था है कि सभी कानून और मंत्रिमंडलीय आज्ञाएं न केवल संबंधित मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिए। तो इस तरह हम बात करें विद्यार्थियों, तो प्रधानमंत्री के कार्यों के अंतर्गत अनेक कार्य हमने बताए, जैसे मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करता है, परराष्ट्र संबंधों का संचालन करता है और प्रशासन पर नियंत्रण करता है। प्रधानमंत्री के शेष कार्यों पर चर्चा विद्यार्थियों कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।